अब मैं आपको दिखाऊं कि इसकी आप आवाज़ सुनें कि किस कदर खस्ता बनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। रोज़े होने वाले हैं शुरू और तकरीबन सभी के घरों में रोज़ाना दही भल्ले बन रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए फुल्कियाँ। तो आज मैं बनाऊँगी पकौड़ियों की रेसिपी। इसको फुल्कियाँ भी कहते हैं, पकौड़ियाँ भी कहते हैं और भलियाँ भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी जो बाज़ार की भलियों से कई गुना ज़बरदस्त और मज़े की होंगी। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो भलियों के लिए मैंने ले लिए हैं ये 1.5 कप बेसन। ठीक है, और भलियों को बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। कई लोग खाली बेसन से भी बनाते हैं, जैसे कि मैं आज बनाऊंगी। इसको खाली मैदे से भी बनाया जाता है और मैदा और बेसन मिक्स करके भी बनाते हैं और माश की दाल के भी बनते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। तो मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और ½ टीस्पून मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा। ठीक है, और इसको इस तरह हाथों पे मसल के और ये डाल देंगे। बस इसमें यही 2 चीज़ें जाएंगी, ज़्यादा चीज़ों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसको करेंगे मिक्स। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं। मैं विस्क से करी, जल्दी हो जाएगा। और ये रूम टेम्परेचर पे पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। और हमें बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना है इसका। ये देखें जी, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है, क्योंकि अगर पतला होगा तो जब हम इसको घी में डालेंगे फ्राई करने के लिए तो ये बिल्कुल फैल जाएगा, और अगर सख्त होगा तो इसकी तारे बनना शुरू हो जाएंगी। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे सिर्फ 2 चुटकी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, और सिर्फ 2 चुटकी डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। उतनी देर में घी जो है वो भी गर्म हो जाएगा, और इसको हम घी में फ्राई करेंगे, ऑयल में नहीं। अगर आप बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट चाहते हैं तो फिर आपने इसको घी में ही फ्राई करना। अच्छा जी, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर अपनी पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब पहले थोड़ा सा इसमें डाल के इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, बिल्कुल 1 ड्रॉप। और ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है इसको फ्राई करने के लिए, ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। वो देखिए ऊपर आ गई है ना फूल के। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इस तरह के चम्मच तो सभी के घरों में होते हैं, ठीक है, चावल पकाने वाले। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको पहले पानी से गीला कर लेंगे और फिर लेंगे बेसन और इस तरह, वो देखिए नीचे इस तरह ये नीचे निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह डालते जाएंगे। और ये फूल फूल कर ऊपर आती जाएंगे। पूरी कढ़ाई में फैला फैला के डाल देंगे, एक जगह पे नहीं डालना। चलें जी, अब इसको हिला लेंगे हम। ये देखिए, अब हमने इसकी थोड़ी सी फ्लेम जो है वो तेज़ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तो ये स्लो थी ना, अब इसको मीडियम कर देंगे ताकि ये गोल्डन की तरफ चली जाए।
और आपने इस तरह हिला हिला के इसको गोल्डन कर लेना है। और आपने इसको इस तरह हिलाते जाना है ताकि सारी साइड पे एक जैसा कलर आ जाए। ये देखें जी, ये गोल्डन होना शुरू हो गई हैं। और आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये छोटी हैं, कि जब आप पानी में डालेंगे तो ये फूल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और कलर देंगे। देख रहे हैं सारी पकौड़ियों पे एक जैसा कलर आएगा। चलें जी, अब स्ट्रेनर से सारी निकाल लेंगे। एक ये इस तरह का छानना होता है, ये जो प्रोफेशनली यूज़ होता है, इससे भी बनती है, ठीक है। अब ये तो हर एक के पास नहीं होता, इसलिए मैंने पहले चम्मच से बताया और अब इससे। मेरे पास तो था क्योंकि मैं हर साल अपने घर के लिए बनाती हूँ। बस इसी तरह बनाते जाएंगे इसके ऊपर। ये देखेंगे, इसको इस तरह हिला हिला के हमने गोल्डन कर लेना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको इस तरह हिलाते जाएंगे। ये देखिए, हमारी पकौड़ियाँ जो है तकरीबन गोल्डन होने ही वाली हैं। बस 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। किसी भी स्ट्रेनर से आप निकाल लें। मैं इस तरह मुसलसल चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि सारी पकौड़ियों पे एक जैसा कलर आ जाए। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारी पकौड़ियाँ सारी हो गई हैं रेडी। और ये कितनी ढेर सारी बन गई हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि इसकी आप आवाज़ सुने कि किस कदर खस्ता बनी है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि इसको हम सेव कैसे करेंगे। तो ये जब ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये गर्म है, जब बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो फिर आप इसको सेव कर सकते हैं एयर टाइट जार में भी, एयर टाइट कंटेनर में भी, या फिर जिपलॉक बैग में। ये ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल भी। और एक ही बार ज़्यादा सारी बना के रख लें और जब भी खाने को दिल चाहे दही भल्ले निकालें, पकौड़ियाँ पानी में भिगोएं, जैसे बाज़ार से ला के इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल करें। ये फूल जाएंगी, निचोड़ के और दही भल्ले बनाएं। अब बाज़ार की भलियाँ छोड़ें और ख़ुद घर पर बनाएं, साफ़ सुथरी और कम पैसों में। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।